हेलो एवरीबॉडी, दिस इज श्याम दीवान और आपका बहुत बहुत स्वागत है इसके क्लासेस में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। गाइस, आज हम बात करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इन दोनों के पर्पस क्या होते हैं और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। उसके बाद हम इन सभी पॉइंट्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और उसके बाद इन्हीं पर बेस्ड को जर्नल एंट्रीज सॉल्व करेंगे। सो गाइस, बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की। गाइस, ट्रेड डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। गाइस, व्यापारिक छूट वह छूट होती है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को दी जाती है सेल को बढ़ाने के लिए, विक्रय को बढ़ाने के लिए, उसी को बोलते हैं व्यापारिक छूट। द डिस्काउंट विच इज गिवन बाय सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। गाइस, अगर बात करें ट्रेड डिस्काउंट के पर्पस की, तो ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है सेल को बढ़ाना, इंक्रीज इन सेल। मतलब कि विक्रेता द्वारा क्रेता को ट्रेड डिस्काउंट दी इसलिए जाती है जिससे कि जो बायर है वो सेलर से ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करे। और अगर बात करें ट्रेड डिस्काउंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसको सिर्फ लिस्ट प्राइस में से माइनस करके दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन अमाउंट या ट्रांजेक्शन वैल्यू। गाइस, इन सभी पॉइंट्स को भी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। चलिए बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। सो गाइस, कैश डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं नगद छूट। नगद छूट वह छूट होती है जो विक्रेता द्वारा क्रेता को दी जाती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मीन्स भुगतान करते समय, उसी को बोलते हैं नगद छूट। द डिस्काउंट विच इज गिवन बाय सेलर टू द बायर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अगर बात करें कैश डिस्काउंट के पर्पस की, तो कैश डिस्काउंट सेलर द्वारा बायर को इसलिए दी जाती है जिससे जो बायर है वो जल्द से जल्द भुगतान कर दे सेलर को। और अगर बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके गाइस, अब इन सभी पॉइंट्स को हम एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट एग्जांपल की। गाइस, यहाँ पर एक राम है जिसको हमने लिया है एज ए सेलर और एक श्याम है जिसको हमने लिया है एज ए बायर। तो गाइस, यहाँ पर जो श्याम है वो आता है राम के पास गुड्स खरीदने के लिए 100 यूनिट्स, और एक यूनिट 100 रुपए की है। तो देखा जाए तो टोटल लिस्ट प्राइस कितना बैठा है 10,000। बट राम शाम को ऑफर करता है कि तुम एक काम करो, मुझसे 150 यूनिट्स खरीद लो और मैं तुमको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, मीन्स तुम मेरे को 10% कम पे कर देना। और शाम जो है वो इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। तो शाम राम से परचेज करता है 150 यूनिट्स और एक यूनिट है 100 रुपए की, तो टोटल लिस्ट प्राइस कितना हो गया 15,000। और 10% कम पे करना है, तो 10% हम इसमें से लेस करेंगे, तो 15,000 को 10% 1500, तो पे करना कितना है 13,500। गाइस, अब इन्हीं सब चीजों को हम उन पॉइंट से रिलेट करते हैं जो भी हमने डिस्कस किए थे ट्रेड डिस्काउंट के। तो पहला था कि ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट होती है जो सेलर के द्वारा बायर को दी जाती है एट द टाइम ऑफ सेल। तो गाइस, यहाँ पर जो है 1500 रुपए का डिस्काउंट है, राम के द्वारा शाम को दिया कब जा रहा है, माल को बेचते समय। तो जो 1500 है ये क्या हुआ हमारा ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा पॉइंट था कि ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेल को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर राम ने शाम को ट्रेड डिस्काउंट दिया ही किस लिए है कि जिससे वो 100 से ज्यादा यूनिट मीन्स 150 यूनिट बेच सके। तो यहाँ पर पर्पस भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट था कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई काउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, उसको लिस्ट प्राइस में से घटाकर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर लिस्ट प्राइस में से मीन्स 15,000 में से 1500 माइनस करके जो बचा 13,500, वही क्या था हमारा ट्रांजेक्शन अमाउंट, मीन्स जिस पर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं गाइस कि शाम ने राम को भी पैसा नहीं दिया, तो राम के लिए क्या है सेल वो भी कैसी उधार सेल मीन्स क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल की एंट्री बनती है शाम डेबिट या शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पर हमने शाम डेबिट क्यों किया, क्योंकि जो शाम है वो राम को पैसे देगा, और जो पैसे देगा उसको बोलते हैं डेटर होती है हमारी एसेट, और जब एसेट बढ़ती है तो उनको हम क्या करते हैं डेबिट। ओके गाइस, और अगर बात करें सेल की, सेल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि सेल्स हमारी होती है इनकम, और इनकम जब बढ़ती है उनको हम क्या करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री बनी शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 10% टीडी, और अमाउंट कौन सी आएगी ट्रांजेक्शन अमाउंट, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं शाम के। यहाँ पर शाम के लिए क्या है परचेज भी कैसी उधार परचेज। तो एक एंट्री बनाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम या टू राम्स अकाउंट। अब इसके यहाँ परचेज क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि परचेज किसका है एक्सपेंस, और एक्सपेंस होते हैं डेबिट।
और राम इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि राम इससे पैसे लेगा, और जो पैसे लेगा उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और क्रेडिटर होती है लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी होती है क्रेडिट, इसलिए राम यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम या परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। नरेशन बनी बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट 10% टीडी, और अमाउंट कौन सी आएगी, ट्रांजेक्शन अमाउंट। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। गाइस जो एग्जांपल अभी हमने लिया था उसी को फर्दर प्रोसीड करते हैं। अभी एग्जांपल में श्याम ने राम से उधार माल खरीदा था, ओके गाइस, ट्रेड डिस्काउंट पर। अब राम ने श्याम को क्या बोला कि अगर तुम 10 दिन के अंदर अंदर मुझे भुगतान कर देते हो, 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हो, तो मैं तुम्हें 2% और डिस्काउंट दूंगा। ये किसने बोला, राम ने श्याम से, मीन्स सेलर ने बायर से। तो यही तो क्या है, कैश डिस्काउंट। क्योंकि कैश डिस्काउंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि वह डिस्काउंट जो सेलर के द्वारा बायर को दी जाएगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, उसी को क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है, पेमेंट को जल्दी से कलेक्ट करना। ओके गाइस, और यहां पर राम ने श्याम को डिस्काउंट जो दे रहा है, ये किस लिए दे रहा है, जिससे श्याम राम को जल्द से जल्द पेमेंट कर दे, मीन्स विद इन 10 डेज। और अगर बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो यहां पर इस कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हम करेंगे। और वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं गाइस। तो यहां पर श्याम है जो, वो राम को पेमेंट कितनी करने वाला है, 13,500। कितनी पेमेंट करेगा, 13,500। और राम ने श्याम से बोला कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, तो श्याम इसके पास आ गया। और अब राम ने श्याम को कितने परसेंट डिस्काउंट दी, 2%। तो 13,500 का 2% कितना होता है, 270। और 13,500 में से 270 माइनस करके 13,230 जो है वो कौन किसको देगा, श्याम राम को। तो यही जो हमारा 270 है, यही तो हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं इसकी एंट्री की। तो एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले बनाते हैं राम के यहाँ। तो गाइस राम को पैसा मिलेगा, तो राम के यहाँ जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया हमने। गाइस कैश इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि कैश इसके पास आ रहा है, इसकी एसेट है, और जब एसेट बढ़ती है तो वो क्या होती है, डेबिट। ओके गाइस, कितना कैश आया इसके पास, इसके पास आया है 13,270 रुपए। कितना आया, 13,270। ओके गाइस, अब बात करते हैं डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ। डिस्काउंट इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि यहां पर जो 270 रुपए है ये इसका है एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि इसको मिलने थे 13,500, लेकिन इसने जल्दी पेमेंट रिसीव करने की वजह से 270 रुपए अपने छोड़ दिए, जो ट्रीट किया जाएगा एज ए एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होता है जनरल एंट्रीज में, डेबिट एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो डिस्काउंट डेबिट कितने से होगा, 270 से। और ये डिस्काउंट क्या है इसका, गिवन, ये डिस्काउंट इसने दिया है, ये इसका एक्सपेंस है। और टू श्याम क्यों हुआ, क्योंकि श्याम इसका डेटर था, इसकी एसेट था, और अब एसेट वो घट गई, और जब एसेट घटती है तो क्या होती है, क्रेडिट। और कितने से होगा, 13,500 से, क्योंकि ये इसकी एसेट थी कितने से, 13,500 से। ओके गाइस, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम के सामने 13,500, कैश के सामने जितने आए 13,230, और डिस्काउंट के सामने 270 रुपए। रेशन बनेगी बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एट द रेट 2% सीडी कैश डिस्काउंट। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं श्याम के यहाँ। श्याम के यहाँ एंट्री होगी पेमेंट की, क्योंकि श्याम के लिए पेमेंट है, क्योंकि श्याम राम को पैसे दे रहा है। तो श्याम के यहाँ क्या एंट्री बनेगी, राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब इसके यहाँ पर राम डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि राम इसके था लायबिलिटी, और अब लायबिलिटी कम हो रही है, और जब लायबिलिटीज कम होती हैं उनको हम करते हैं डेबिट। और कितने से कम हो रहा है, 13,500 से ही। तो हमने इसको कितने से डेबिट किया, 13,500 से। टू कैश, कैश इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश होती है हमारी एसेट, एसेट जब घटती है तो होती है क्रेडिट, इसलिए हमने टू कैश किया। लेकिन कितने से, हमारी जेब से कितना गया, मीन्स श्याम की जेब से 13,270 रुपए। और टू डिस्काउंट इसके यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ये डिस्काउंट है इसकी इनकम जो इसने कमाई है जल्दी पेमेंट करके। तो इसके लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना, 270 रुपए। और डेबिट का टोटल कितना आ गया, सेम दोनों जगह 13,500 13,500। इसका नरेशन बनी बीइंग पेमेंट मेड एट द रेट 2% सीडी। ओके गाइस, चलिए अब हमने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को समझ भी लिया और इनके एग्जांपल भी समझ लिए। अब इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ एंट्री सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, चलिए एंट्री सॉल्व करते हैं। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट पर बेस्ड जर्नल एंट्रीज बनाते हैं।
गाइस जर्नल एंट्रीज बनाने के रूल्स हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखी वो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए गाइस पहली ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं। ए ने बी को माल बेचा 1000 रुपए एट द रेट 10% टीडी ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी ये कैसे ट्रांजेक्शन है, उधार ट्रांजेक्शन है। तो ए अपने यहाँ कैसे रिकॉर्ड करेगा, एज ए सेल, क्योंकि ए ने बी को माल बेचा है। तो ए एंट्री क्या करेगा, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट बिग गुड सोल्ड टू बी एट द रेट 10% टीडी, जैसे भी हमने बनाई थी एग्जाम्पल में। ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 1000 का 10%, 100 रुपए। और जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी वो कितने वैल्यू पर रिकॉर्ड की जाएगी, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मींस 1000 में से 100 माइनस करके कितने पर, 900 पर। ओके गाइस, अब ए के लिए सेल है तो बी के लिए क्या है, परचेज। तो बी क्या रिकॉर्ड करेगा इसको, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, कितने से हुई, 900 रुपए से, बीइंग गुड्स परचेज एट द रेट 10% टीडी। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट बी इसी से रिलेटेड है। अब बी ए को पेमेंट करने के लिए आया, तो बी ने ए को भुगतान किया एट द रेट 2% सीडी। ओके गाइस, तो बी ए को भुगतान कर रहा है तो ए रिसीव करेगा। तो ए अपने यहाँ एंट्री बनाएगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी। यहाँ पर कैश को हमने डेबिट क्यों किया, डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया और टू बी क्यों किया, ये भी हमने एग्जाम्पल में समझा था। फिर दोबारा समझते हैं। कैश हमारी एसेट है और जब एसेट बढ़ती है तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट। डिस्काउंट यहाँ पर इसका एक्सपेंस है और बी इसकी एसेट था डेटर के नाम से, जो अब कम हो गई पेमेंट रिसीव करने की वजह से, तो इसलिए इसने बी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। गाइस अगर आप डिस्काउंट में कंफ्यूज हो जाओ कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है, तो याद रखना, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। ये तो एक याद रखने का तरीका है, बट हमें रीजन भी पता होना चाहिए कि हम डेबिट क्यों कर रहे हैं और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। ओके गाइस, चलिए अमाउंट की बात करें तो बी डेबिट कितने से था, 900 रुपए से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 900 रुपए से। अब बात करते हैं डिस्काउंट कितना दिया हमने इसको, कैश डिस्काउंट 2%, तो 900 का 2% कितना होता है, 18 रुपए, और हमें मिलेगा कितना, 900 में से 18 गए 882 रुपए। ओके गाइस, नरेशन बन गई बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एट द रेट 2% सीडी। अब बात करते हैं बी के यहाँ, बी के लिए पेमेंट है तो बी क्या एंट्री करेगा, ए डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ए के सामने कितना आएंगे, 900 रुपए, डिस्काउंट के सामने कितने आएंगे, वही 900 का 2% 18, और कैश के सामने 900 में से 18 माइनस करके 882 रुपए। बीइंग पेमेंट मेड एट द रेट 2% सीडी। इसके लिए डिस्काउंट गिवन है क्योंकि इसने डिस्काउंट दी है, इसके लिए एक्सपेंस है, इसको डिस्काउंट मिली है, इसके लिए क्या डिस्काउंट रिसीव है, ये इसके लिए इनकम है। तो चलिए गाइस आगे के ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं। ये आगे के ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ए ने बी को माल बेचा एट द रेट 5% सीडी। गाइस सेम ही ट्रांजेक्शन अभी हमने की थी, वहां पर भी यही था, ए ने बी को माल बेचा एट द रेट 10% टीडी, माता टीडी। और ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब माल को बेचा जाता है, बट यहां पर वर्ड है सीडी, और सीडी कब दिया जाता है, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब भुगतान किया जाता है। ओके गाइस, तो यहां पर भले ही वर्ड ना लिखा हो कि माल नकद बेचा गया है, बट हमें वर्ड मिल गया सीडी, और कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा, जब भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारी उधार सेल नहीं है, यह है हमारी नगद सेल। ओके गाइस, और नगद सेल को रिकॉर्ड करने की ट्रांजेक्शन ए अपने यहाँ क्या करेगा, वही कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के सामने कितने ही आएंगे, 1000 ही आएंगे, क्योंकि अगर ये ट्रेड डिस्काउंट होता तो ही तो कम होता, बट यहाँ पर तो कैश डिस्काउंट है, तो सेल्स के सामने कितने आएंगे, 1000। कैश डिस्काउंट के सामने 1000 का 5% कितना होता है, 50, और 1000 में से 50 गए तो कितने बचे, 950 रुपए कैश के सामने। ओके गाइस, नरेशन मनी बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 5% सीडी। अब ये ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्ड करेगा, और बी के लिए क्या है, परचेज, वो भी कैसी, कैश परचेज, कैश परचेज। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। परचेज के सामने 1000, कैश के सामने कितना आएंगे, वही 1000 में से 50 रुपए डिस्काउंट का माइनस करके 950, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट 5% सीडी। ओके गाइस, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। यहां पर है कि एक्स ने वाई को माल बेचा 1000 रुपए का एट द रेट 10% टीडी और एट द रेट 5% सीडी। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ आ गए, तो बात यह आती है कि हम इसे एज ए उधार सेल रिकॉर्ड करें या नगद सेल रिकॉर्ड करें। गाइस यहां पर ये रिकॉर्ड किया जाएगा एज ए नगद सेल, मींस कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी यहाँ पर। ओके गाइस, और कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्या की जाएगी एक्स के यहाँ, वही एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट अब यहाँ पर सेल
1000 से क्या हो जाएगी कम, क्योंकि 1000 लिस्ट प्राइस है और लिस्ट प्राइस किससे कम हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट से। और 1000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कितने भी 100, तो हमारा ट्रांजेक्शन कितने पे रिकॉर्ड करेंगे 900 पर। तो सेल्स के सामने कितने आ गए 900 पे। अब डिस्काउंट की बात आती है, वो भी कौन सा, कैश डिस्काउंट, क्योंकि वो तो हम रिकॉर्ड करते हैं। और कैश डिस्काउंट हमारा निकलता है जितनी हमारे ट्रांजेक्शन वैल्यू है, कितना 900 पर। तो 900 का 5% 45, और मिला कितना है 900 में से 45 माइनस करके 855 रुपए। ओके गाइस, नेरेशन मनी बीइंग गुड सोल्ड एट द 10% टीडी एंड एट 5% सीडी। ओके गाइस, अब यही ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा, भाई। इसके लिए जस्ट अपोजिट है, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, परचेज। तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। परचेज के सामने ये भी कितना लिखेगा 900 भी लिखेगा, 1000 में से 100 ट्रेड डिस्काउंट के माइनस करने के बाद। और इसके लिए डिस्काउंट कितना होगा, वही 900 का 5% 45 रुपए, और 900 में से 45 माइनस करके कितने पे कर गए 855 रुपए। तो नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स परचेज एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। ओके गाइस, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।